हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो ये वीडियो लेक्चर किस पर होने वाला है। यह क्लास 6 जैक मैथ का एक्सरसाइज 2.1 जो झारखंड राज्य विद्यार्थियों के लिए है। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। और इसमें जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोग को करवाऊंगा उससे पहले आप अपने से अटेम्प्ट करिए। यदि आपका सॉल्यूशन यदि आप उसे बना पाते हैं तो ठीक, नहीं बना पाते हैं तो वीडियो सॉल्यूशन को गौर से देखिएगा कि मैं किस तरह से बना रहा हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग का, पहला क्वेश्चन को देखिए। निम्नलिखित पूर्ण संख्याओं के परिवर्ती संख्या लिखिए। यह संख्या दिया गया है, इनके परिवर्ती संख्या हमें बताना है। तो पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोगों को बता दिया था कि परिवर्ती संख्या क्या होता है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलिए परिवर्ती संख्या यानी कि जितने भी देखिए, परिवर्ती संख्या वो संख्या होता है जो संख्या दी होती है उसके एक बाद संख्या होता है परिवर्ती संख्या। यानी कि परिवर्ती संख्या निकालने के लिए जो संख्या दी होती है उसमें हम लोग एक जोड़ते हैं। यानी 9 का, यदि हमें 9 का परिवर्ती संख्या बोला तो हम लोग क्या करेंगे, 9 में एक जोड़ेंगे। 9 + 1 कितना होगा, 10। तो ये जो 10 है, यह 10 इस 9 का परिवर्ती संख्या है। आई होप आप लोग को एक नंबर का पहला सॉल्यूशन समझ में आ गया है। यदि अभी तक आपने अपने से अटेम्प्ट नहीं किया है तो कृपया अटेम्प्ट कर ले क्वेश्चंस को। तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा है 17। 17 का देखिए, 17 का कितना होगा, तो 17 में एक जोड़ेंगे। तो 17 में एक जोड़ने पर कितना आएगा, 18। 18 क्या है, 18, ये जो 18 है वह 17 का परिवर्ती संख्या है। आई होप आप लोग को यह समझ में आ गया है। अब आगे बढ़िए, आगे देखिए। 0, 0 का परिवर्ती संख्या देखिए। 0 में एक जोड़ेंगे, 0 + 1 तो कितना आएगा, 0 + 1 यानी कि 1। तो ये जो 1 आया हम लोग का, यह एक क्या है, यह 0 का परिवर्ती संख्या है। आई होप आप लोग को पहला का 3 नंबर सॉल्यूशन भी समझ में आ गया है। अब चौथा क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए। चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन है 1099। तो हम लोग क्या करेंगे, 1099 में एक जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, 1099 में एक जोड़ने पर 1099 पर एक जोड़ने पर कितना आएगा आएगा 1100। देख सकते हैं, इनको जोड़ने पर आएगा कितना, 1100। आई होप आप लोग को इन चारों का क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया है। अब आगे बढ़ते हैं, इनका और भी क्वेश्चन है। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन को। 5 नंबर क्वेश्चन 2016 है। तो इसका हमें परिवर्ती संख्या बताना है। परिवर्ती संख्या लिखने के लिए हम क्या करते हैं, जो संख्या दी होती है, मतलब जिस संख्या का परिवर्ती संख्या बताना है उसमें एक जोड़ देते हैं। तो चलिए 2016 है। तो 2016 एक संख्या है तो उसमें हम लोग एक जोड़ेंगे। 2016 + 1 कितना हो जाएगा, 2017। 2017 क्या है, 2017 यहाँ देख सकते हैं 2017 जो है वह 2016 का परिवर्ती संख्या है। आई होप आप लोग को ये वाला सॉल्यूशन भी समझ में आ गया है। अब आगे बढ़िए, आगे देखिए ये वाला कितना है, 19,959। 19,959 का परिवर्ती संख्या यानी कि 19,959 में हम लोग कितना जोड़ेंगे, 19,959 में एक जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 19,960। 19,960 आप देख सकते हैं 19,960 क्या है, 19,960 19,959 का परिवर्ती संख्या है। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग का दूसरा क्वेश्चन ना, इसमें और 2 क्वेश्चन है। 8 तक है क्वेश्चन। तो इसका देखिए 7 का देखिए कितना है, 99,999। तो हम लोग क्या करेंगे, 99,999 में एक जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 99,999 का परिवर्ती संख्या। तो देखिए 99,999 में एक जोड़ेंगे +1 तो कितना आ जाएगा, ये आएगा आप लोग का 1,00,000। ये आएगा 1,00,000। तो 1,00,000 क्या है, 1,00,000 जो है वह 99,999 का परिवर्ती संख्या है। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया है। अब हम लोग का अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कितना है, वह है 3,33,33 नहीं है, 3,34,070। तो 3,34,070 का हमें परिवर्ती संख्या निकालना है। तो सबसे पहले संख्या को लिख लेते हैं, 3,34,070
34,070 में कितना जोड़ेंगे? 70, 3,34,070 में एक जोड़ेंगे तो हमारा क्या मिलेगा? हमें क्या मिलेगा? 3,34,071 मिलेगा, जो कि 3,34,070 का परवर्ती संख्या है। आई होप आप लोग को यह समझ में आ गया है। कितना? 3,34,071। 3,34,071 क्या है? यह परवर्ती संख्या है 3,40,070 का। 3,40 बोल रहे, 3,34,070 का। आई होप आप लोग को यह वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी समझ में आ गया है। अब आगे बढ़ते हैं। आप लोग को एक नंबर क्वेश्चन का जितना भी क्वेश्चंस था वो समझ में आ गया है। अब इसका 2 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ देख सकते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है? देखिए 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर, निम्नलिखित पूर्ण संख्याओं के पूर्ववर्ती संख्या निकालना है। पूर्ववर्ती संख्या मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में आप लोग को बताया था कि वो क्या होता है। वो किसी संख्या में यदि एक घटा दिया जाए तो वह उस संख्या का पूर्ववर्ती संख्या बन जाता है। जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है। देखिए 10 क्वेश्चन दिया है, एग्जांपल नहीं है। क्वेश्चन है 1 नंबर में 10 का हमें क्या करना है? पूर्ववर्ती संख्या लिखना है। तो पूर्ववर्ती संख्या के लिए हम लोग क्या करते हैं? पूर्ववर्ती संख्या जब भी लिखना होता है तब हम लोग उसमें एक घटा देते हैं तो हमारे कितना आएगा? 9। तो ये जो 9 आया है, ये 9 इस 10 का पूर्ववर्ती संख्या है। आई होप आप लोग को यह समझ में आ गया है। अब इसका अगला क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 50। तो हमें 50 का पूर्ववर्ती संख्या निकालना है। तो उसी तरह 50 में एक घटाएंगे तो कितना आएगा? 49। 49 क्या होगा? 49 जो होगा वह 50 का पूर्ववर्ती संख्या होगा। तो चलिए इसको घटाते हैं। 50 में एक घटाएंगे तो हमारे कितना आएगा? 49। तो यहाँ देख सकते हैं ये जो 49 है यह 50 का पूर्ववर्ती संख्या है। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया है। अब इसका 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन 2016 का पूर्ववर्ती संख्या निकालना है। तो 2016 में हम लोग एक घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा? 2015। तो 2015 क्या होगा? 2015 2016 का पूर्ववर्ती संख्या होगा। तो देखिए 2016 में एक घटाएंगे तो कितना आएगा? 2015। तो ये 2015 जो है यह 2016 का पूर्ववर्ती संख्या है। आई होप आप लोग को तीसरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी समझ में आ गया है। अब इसका चौथा क्वेश्चन देखिए। चौथा क्वेश्चन को पहले आप अपने से अटेम्प्ट करिए, इसके बाद वीडियो सॉल्यूशन को आगे देखिएगा। तो चलिए चौथा क्वेश्चन कितना है? 32,800। तो 32,800 का पूर्ववर्ती संख्या निकालना है। तो चलिए 32,800 में कितना घटाना होगा हमें? 32,800 में एक घटाएंगे तो हमारे कितना बचेगा? 32,799। तो देख सकते हैं 32,799 जो है वो 32,800 का पूर्ववर्ती संख्या है। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे है 10,050। 10,050 का हमें पूर्ववर्ती संख्या लिखना है। तो 10,050 में हम लोग क्या करेंगे? 10,050 में 10,050 में एक घटाएंगे तो कितना आएगा? 10,049। 10,049। तो ये जो 10,049 आया यह क्या है? यह 10,050 का पूर्ववर्ती संख्या है। आई होप आप लोग को 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर भी समझ में आ गया है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हम लोग का? आगे देखिए 7,20,099 99 बोल रहे हैं, 91 है। 7,20,091 इसका हमें पूर्ववर्ती संख्या लिखना है। तो हम लोग क्या करेंगे? 7,000 बोला 7,20,991 में एक घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा? 7,20,090 जो होगा वो 7,20,091 का पूर्ववर्ती संख्या है। तो चलिए इसको करते हैं। 7 लाख यानी 7,291 -1, इनको घटाने पर कितना आएगा? 7,20,090। तो यहाँ देख सकते हैं ये जो है
ये 7,20,090 जो है वो 7,20,091 का पूर्ववर्ती संख्या है। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया है। अब इसका 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या 7 नंबर का कोई पूर्ववर्ती संख्या हो सकता है? हाँ, सबसे पहले तो आप देखिए ये जो संख्या दिया हुआ है यह क्या है? यह पूर्ण संख्या है, यानी कि इसके पीछे जीरो होगा, यानी कि 7 देखिए एक का पूर्णवर्ती संख्या क्या होगा? एक का पूर्णवर्ती संख्या जीरो होगा, क्योंकि यह जो संख्या हमें दिया गया है यह पूर्ण संख्या है। यदि प्राकृतिक संख्या होता तो उसका पूर्ववर्ती संख्या नहीं होता, यानी कि प्राकृतिक संख्या में एक का पूर्ववर्ती संख्या नहीं होता है। आई होप आप लोग को यह समझ में आ गया है। अब इसका देखिए, ये देखिए कितना है ये? और 4,50,100, 4,50,100 का हमें पूर्ववर्ती संख्या बताना है। तो चलिए इसमें कितना घटाना होगा? हमें एक घटाना होगा। तो चलिए घटाते हैं, एक घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा? 4,50,000, सॉरी, हाँ, देखिए 4,50,100, उसमें हमें एक घटाना है तो हमारा कितना आएगा? 4,50,099। तो 4,50,099 ये जो है यह किसका पूर्ववर्ती संख्या है? यह 4,50,100 का पूर्ववर्ती संख्या है। और एक जीरो लगेगा, जीरो लगाना भूल जा रहे हैं। तो देखिए अब ठीक है। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोग को ये वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी समझ में आ गया है। अब आगे देखिए, आगे हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है? 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? आपको पता ही होगा कि प्राकृतिक संख्या जो होता है वह कितने से स्टार्ट होता है? प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है, जबकि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगा? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होगा। तो इसको लिख देते हैं। देखिए इसका आंसर हो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, देखिए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1। आई होप आप लोग को यह समझ में आ गया है, क्योंकि 1 से छोटी और कोई संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का डेफिनेशन क्या है? पूर्ण संख्या का डेफिनेशन है, यदि प्राकृतिक संख्या के समूह में जीरो को मिला दिया जाए तो जो संख्या का समूह बनता है वह पूर्ण संख्या होता है। यानी कि पूर्ण संख्या का सबसे छोटी संख्या कौन सा है? वह जीरो है। आई होप आप लोग को यह समझ में आ गया है कि पूर्ण संख्या का सबसे छोटी संख्या जीरो है। तो चलिए 4 नंबर का क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया है। तो अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे, हम लोग का 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, ऐसी प्राकृतिक संख्या बताए जिनका कोई पूर्ववर्ती संख्या नहीं है। देखिए ऐसी प्राकृतिक संख्या बताना है जिनका कोई पूर्ववर्ती संख्या नहीं है, यानी उससे छोटी संख्या नहीं है। आपको पता है कि प्राकृतिक संख्या कितना से स्टार्ट होता है? प्राकृतिक संख्या इस 1 से उधर बढ़ते जाता है। तो यहाँ से हमारा क्या हुआ कि एक जो है एक ऐसी संख्या है जिसका इसके पीछे ना ही कोई संख्या है और संख्या है, मतलब और प्राकृतिक संख्या है। आप देख सकते हैं एक जो है वो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, इसलिए इसका पूर्ववर्ती संख्या नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 1। यहाँ से ये जो क्वेश्चन दिया गया है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1। आई होप आप लोग को यह समझ में आ गया है। जो है एक ऐसी संख्या है जिसका पूर्ववर्ती संख्या नहीं है। एक ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसका पूर्ववर्ती संख्या नहीं है। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग का 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, संख्या 15,099 के बाद 3 क्रमागत संख्या लिखिए। मतलब 15,099 को छोड़कर, काहे कि उसके बाद बोल रहा है। यदि बोलता 15,099 से शुरू होने वाली तो 15,099 से ही हम लोग लिखते हैं, लेकिन यहाँ वो के बाद बोल रहा है इसलिए इसको छोड़ना होगा। इसके बाद की संख्या क्या होगा? 15,100, 15,101, 15,102। तो ये जो संख्या मैंने आपको बताया यह क्या है? ये 15,000 ये जो है यह 15,000 की 3 क्रमागत संख्या मैंने आपको बताया क्या क्या। वह है 15,100, फिर 15,101 और यानी कि एन 15,000
15,102। ये जो तीन संख्या है यह 15,099 के बाद तीन क्रमागत संख्याएं हैं। आई होप आप लोग को 6 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी समझ में आ गया है। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हम लोग का 5,10,001 के ठीक पहली, मतलब उसके पहले, ठीक पहली तीन क्रमागत संख्या लिखिए। यानी कि इसे हमें साथ में नहीं लेना है, इसके ठीक पहली बोल रहा है, यानी कि इस संख्या को हमें क्रमागत संख्या में नहीं लेना है। इसके पीछे तीन संख्या को लेना है। यानी कि इसमें देखिए, इसमें एक घटाएंगे और तीन संख्या हमें बोल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, तीन संख्या बोल रहा है तो सबसे पहले इसमें तीन घटाएंगे। यानी 5,10,001 में तीन घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, 5,10,001 में तीन घटाएंगे तो हम लोग का आएगा 11 में तीन यानी 8, फिर यहाँ 9, फिर 9 जगह नहीं हो रहा, नीचे लिख दे रहा है। यहाँ देखिए, इसको घटाने पर हम लोग का जो आएगा वो आएगा 3, 8, 9, 9, 9, 0 और 5। ये जो है देख सकते हैं, यहाँ देखिए ये जो संख्या है कि कितना है, 50,000 नहीं है, 5,09,998 जो है वह एक इसके तीन के पीछे और दो संख्या को लिखना है ना। तो चलिए इसकी अगली संख्या को लिखते हैं। यानी कि कितना, 5,10,001 में हमें अब दो घटाना है। 5,10,001 में अब दो घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, 5 लाख, इसमें आएगा 5,09,997, यानी कुछ इस प्रकार से, ये 9 है हमारा, 5,09,000, ये देखिए 5,09,997, इसको घटाइए इतना ही आएगा, 5,09,997। आई होप आप लोग को यह वाला भी समझ में आ गया है। अब इसका और एक संख्या को लिखना है, यानी कि ये इसमें अब एक घटाएंगे। हाँ, अब इसमें एक घटाएंगे तो ये आएगा हम लोग का क्या, एक संख्या आएगा, एक घटाएंगे तो हम लोग का आएगा कितना, कुछ और कर दिया, सॉरी, यहाँ पे 97 नहीं होगा, 97 नहीं होगा, 99 होगा। इसको घटाएंगे तो आपको यहाँ 99 मिलेगा। हाँ, आपको यहाँ 99 मिलेगा। तो ये वाला संख्या कितना है, 5,09,999। अब इसके बाद की संख्या, यानी कि इसमें या तो आप इस संख्या में एक जोड़िए या फिर आप 51 बोल रहे हैं, 5,10,001 में एक घटाइए। तो इसमें एक घटाते हैं तो हम लोग का कितना आएगा, 51 नहीं, 5,10,000, 5,10,000। तो ये जो संख्या है 5,10,000, 5,09,999 और पीछे एक संख्या था हम लोग का, यहाँ देखिए 5,09,998, ये तीन क्रमागत संख्याएं हैं। किसके पहले, 5,10,001 के पहले ये तीन क्रमागत संख्याएं। इसको एक साथ लिख देते हैं आपके लिए। यहाँ देखिए पहला संख्या, उसके पहले की संख्या कितना था, 5,10,000 नहीं, 5,09,998, ये एक संख्या हुआ। अब इसके बाद की संख्या को देखिए, 5,09,997, 97 नहीं, 99। और एक संख्या हमें बोला गया था 5,10,000, और एक संख्या कितना आया था, 5,10,000। यहाँ देख सकते हैं 5,10,000, यहाँ देखिए 5,10,000। इसके बाद इसे देखिए कितना है, 5,09,999, यहाँ देखिए 5,09,999, यानी कि ये एक संख्या है और ये एक संख्या है हम लोग का, यहाँ देखिए 5,09,998। आई होप आप लोग को ये वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी समझ में आ गया है और मुझे उम्मीद है कि आपने इसे अपने से बना लिया था। अब इसका देखिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्या बोल रहा है,
22, 1022 को 1036 यानी 1022 और 1036 के बीच कितनी पूर्ण संख्या है, यह हम लोग को बताना है। तो चलिए छोटे बच्चों की तरह, मतलब आप भी पहले सीखे थे इसी तरह, तो वही तरीका आजमाते हैं। 22 के बाद कितना आता है? 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35। तो चलिए हमने रेखा खींच लिया। अब इन रेखाओं को गिनते हैं कि कितना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो यहाँ देख सकते हैं हमें कितनी रेखाएं मिली? 13 रेखाएं मिली। यानी कि इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा? वो 13 होगा। लेकिन आपकी किताब में जो आंसर जो दिया हुआ है वो 12 दिया हुआ है, तो हो सकता है वो मिसप्रिंट हो। यानी कि इसका आंसर कितना होगा? इन दोनों के बीच कितनी संख्याएं हैं? 13 पूर्ण संख्या है। आई होप आप लोग को यह समझ में आ गया है कि इसमें हमने छोटे, मतलब आप भी पहले सीखे थे इसी तरह, मतलब जब जोड़ करते थे या फिर घटाव करते थे तो संख्याओं को रेखा देकर काटते थे। तो अब वही आजमाए तो बन ही गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग का 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्याएं भी हैं? देखिए प्राकृतिक संख्या जो होता है वो 1 से स्टार्ट होता है, जबकि पूर्ण संख्या होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। प्राकृतिक संख्या को आपने देखा होगा 1 2 3 4, ये जो है यह 1 से स्टार्ट होता है, सॉरी 0 नहीं, यह अनंत तक जाता है 1 से स्टार्ट होकर। जबकि पूर्ण संख्या जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3, और ये 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या, ये जो संख्याएं हैं ये सभी संख्याएं हैं, यानी कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्या में यहाँ से यहाँ तक मौजूद है। मतलब 0 को छोड़कर बाकी जितनी भी संख्याएं हैं वे सभी पूर्ण प्राकृतिक संख्या ही है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वे सभी पूर्ण संख्याएं हैं। तो आई होप आप लोग को यह समझ में आ गया है। तो चलिए इसको हटा देते हैं। अब इसका आंसर लिखते हैं हाँ करके। हाँ, तो इसका आंसर क्या होगा? हाँ, क्योंकि जितनी भी प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण संख्या के अंतर्गत ही आता है। अब इसका 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है? क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या है? देखिए मैंने पीछे 9 नंबर क्वेश्चन में मैंने आप लोग को बताया कि 1 से स्टार्ट होता है प्राकृतिक संख्या और यह अनंत तक जाता है, जबकि 0 से स्टार्ट होता है पूर्ण संख्या और यह अनंत तक जाता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसमें 0 आ जा रहा है एक संख्या, जबकि इसमें वह संख्या नहीं है। तो यहाँ से हम बोलेंगे कि जो जितने भी सभी पूर्ण संख्या जो है वो प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि 0 जब बोल दिया जाए तो वह जो है वह सिर्फ 0 ही एक ऐसी संख्या है जो प्राकृतिक संख्या नहीं है पूर्ण संख्या के अंतर्गत। तो चलिए इसमें नहीं लिखते हैं आंसर। तो आंसर क्या होगा हम लोग का? नहीं। तो आंसर क्या हुआ? नहीं। आई होप आप लोग को यह समझ में आ गया है। अब इसका 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? वह कौन सी पूर्ण संख्या है जो प्राकृतिक संख्या नहीं है? तो पीछे 9 नंबर क्वेश्चन में देखा कि हमने देखा कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है। और 10 नंबर क्वेश्चन में देखा हमने कि एक ऐसी संख्या है जो कि पूर्ण संख्या मतलब प्राकृतिक संख्या है नहीं है। एक ऐसी पूर्ण संख्या है जो प्राकृतिक संख्या नहीं है, लेकिन वह कौन सी संख्या है अब हमें यहाँ बताना है। तो वह कौन सी संख्या है? वह 0 है, जो कि एक पूर्ण संख्या, सॉरी प्राकृतिक संख्या नहीं है। 0 क्या है? 0 एक ऐसी पूर्ण संख्या है जो प्राकृतिक संख्या नहीं है। आई होप आप लोग को यह समझ में आ गया है 11 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन में। 12 नंबर देखिए। 12 नंबर, निम्नलिखित कथनों में हाँ प्रत्येक के लिए हाँ या ना लिखिए। मतलब कथन सही है या नहीं है उसके आधार पर हमें हाँ और नहीं लिखना है। तो 1 नंबर क्वेश्चन देखिए, सबसे छोटी पूर्ण संख्या। क्या सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है? आपको पता है कि पूर्ण संख्या जो है वो 0 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है? इन्फिनिटी यानी कि अनंत तक। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? वो 0 है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो क्या होगा? हाँ। तो आंसर क्या हुआ? हाँ। आई होप आप लोग को यह वाला क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, लाइट इशू के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि सनलाइट से मेरे को लाइट मिल रहा है, इसलिए अभी
बादल छाया हुआ है आसमान में। तो देखिए उसको छोड़िए, यहाँ देखिए उसका 2 नंबर क्वेश्चन, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या 1 है? देखिए पीछे मैंने आपको बताया कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। तो यहाँ ये कथन भी बोला कि क्या सबसे छोटी पूर्ण संख्या 1 है, जो कि नहीं है। यह आंसर मतलब ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है इस क्वेश्चन का आंसर होगा नहीं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? वो 0 है, 1 नहीं है। आई होप आप लोग को यह समझ में आ गया है। अब 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं। पीछे यहाँ देखिए मैंने आप लोग को बताया ये वाला, यहाँ मैंने आप लोग को बताया, यहाँ क्वेश्चन क्या था 10 नंबर क्वेश्चन, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है? संख्या भी है। और यही क्वेश्चन यहाँ भी पूछ रहा है, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या है? नहीं, क्योंकि 0 एक ऐसी पूर्ण संख्या है जो कि प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका भी आंसर होगा नहीं। अब आगे देखिए, आगे है क्या? सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या है, यह सही है, यानी कि हाँ। 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? हाँ, क्योंकि जितनी भी प्राकृतिक संख्या है वह पूर्ण संख्या के अंतर्गत आता है, यानी कि डेफिनेशन में ही है कि यदि प्राकृतिक संख्या के समूह में 0 को मिला दिया जाता है तो वो क्या बन जाता है? पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है। आई होप आप लोग को 12 नंबर का 4 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी समझ में आ गया है। अब इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर क्वेश्चन। यहाँ क्या बोल रहा है कि 1,06,169 की पूर्ववर्ती संख्या 1,06,168 है। तो यहाँ देख सकते हैं 1000, इसमें आप 1 घटाइए, यानी कि परवर्ती संख्या पूछ रहा है ना, सॉरी परवर्ती संख्या पूछ रहा है। तो आप क्या करिएगा, ये जो संख्या है इसमें 1 जोड़िए। 1 जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा? 1 जोड़ने पर हमें मिलेगा 1,06,170, 1,06,170। तो देखिए ये जो हमारा आंसर आया और ये जो दिया गया है यह दोनों मैच नहीं हो रहा है, इसलिए ये जो कथन लिखा गया है तो ये कथन गलत है। तो इसको हटा देते हैं और लिख देते हैं आपके लिए कि ये कथन गलत है, यानी कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब इसका 6 नंबर देखिए। 6 नंबर क्या बोल रहा है कि क्या 10,000 नहीं है, 1,00,000 है। 1,00,000 की पूर्ववर्ती संख्या 99,000 है। देखिए अब आप क्या करिए, 1,00,000 में, यहाँ देखिए 1,00,000 में 1 घटाइए तो आपको क्या मिलेगा? 99,999, 99,999 आपको मिलेगा, जो कि ये जो संख्या है और ये जो संख्या है ये दोनों संख्या सेम है। इसलिए हम यहाँ से बोलेंगे कि जो 6 नंबर क्वेश्चन का कथन है वह सही है, यानी कि इसको हटा देते हैं जितने भी मैंने लिखा। देखिए ये क्या है? यह सही है, यह 6 नंबर क्वेश्चन सही है। अब 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। दो क्रमिक पूर्ण संख्याओं का अंतर 0 यानी कि 0 होता है। देखिए इसमें बोला कि आप एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं यहीं पे, जैसे कि 7, तो 7 और 8 ये 2 क्रमागत संख्याएं हैं, तो ये क्रमागत पूर्ण संख्याएं हैं। अब यदि इनका अंतर करेंगे तो क्या यह 0 आएगा? 0 तो नहीं आएगा। देख सकते हैं कि यदि हम 8 में 7 घटाएं या 7 में 8 घटाएं, 0 कहीं से नहीं आ रहा। तो ये जो 7 नंबर का कथन है यह क्या है? यह कथन गलत है। इसको हटा देते हैं। 7 नंबर का कथन क्या है? 7 नंबर का कथन गलत है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए यहाँ 2 क्वेश्चन है। पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती संख्या होता है? देखिए पूर्ण संख्या यानी पूर्ण संख्या होता है 0 से स्टार्ट, 0 1 फिर 2, तो इसका पूर्ववर्ती संख्या होगा। ये जो 1 है इसका पूर्ववर्ती संख्या क्या होगा? वो 0 होगा। लेकिन यहाँ बोला पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है, जो कि ये कथन जो बोल रहा है यह कथन गलत है, क्योंकि पूर्ण संख्या 1 का पूर्ववर्ती संख्या होता है, यानी यह कथन नहीं होगा।
मतलब ये कथन सही नहीं है। अब इसका 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्राकृतिक संख्या 1 का पूर्ववर्ती संख्या 0 है। मैंने आपको बताया कि प्राकृतिक संख्या जो है वो 1 से स्टार्ट होता है, 1 के बाद 2, फिर उधर बढ़ते जाता है। इसके एक के पीछे कोई संख्या नहीं है, एक के पीछे आप देख सकते हैं कोई भी संख्या नहीं है, तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती संख्या नहीं होता है। यानी कि ये जो 9 नंबर का कथन दिया हुआ है, यह कथन क्या है, यह कथन गलत है। तो आंसर में नहीं तो ये जो क्वेश्चन एक्सरसाइज था, यह एक्सरसाइज हम लोग का ख़त्म हो चुका है। इसमें इतना ही क्वेश्चन था। तो अब अगला लेक्चर हम लोग का आएगा रेखा लाइन का। तो थैंक यू बच्चा लोग, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू इस प्लेटफॉर्म पर आने के लिए और यहाँ तक आने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।